जो लैला थी ना, ये दोनों एक कबीले से ताल्लुक रखते थे, कबीले बनु आमिर से, और ये दोनों बचपने में बकरियां चराने साथ साथ जाते थे। ये भी बात याद रखें, छोटी लड़कियों को, जब लड़कियां समझदार हो जाए लेकिन छोटी हो, तो भी लड़कों के साथ खेलने न दिया जाए। बल्कि इस्लाम तो कहता है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो माँ बाप के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए। जो मजहब 7 साल के बच्चे को माँ बाप के बिस्तर से अलग करवा देता है, वो मजहब में तकद्दुस कितना होगा। लेकिन हम इन चीजों पर ख्याल नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। तो ये दोनों बचपने में बकरियां चराने जाते थे। बकरियां चराते चराते आप उम्र बड़ी होती गई लाशऊरी तौर पर, और फिर एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बातें करते रहते जंगल में सुबह से शाम तक। फिर जब शाम होती तो बहुत छोटी उनको रात बहुत बेचैनी से गुजारना पड़ता, फिर सुबह जल्दी से चले जाते। ऐसे ही मेरे कुछ नौजवान भी है, मैयत हो जाए ना तो भी बोलते नहीं कॉलेज जाना है। और क्यों जाना है? पढ़ने नहीं जाना है। इल्ला माशाअल्लाह, अलियाज़ुबिल्लाह, यह हालत है, ये कैफियत है। पढ़ने जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको दाद देते हैं, लेकिन क्या हालात होते हैं तालीम के, कोचिंग के बहाने। और अब तो हालत यह है कि स्कूलों से जो ट्रिप जाती है ना, इन ट्रिपों ने भी बहुत हंगामा किया, बहुत मामलात खराब किए। 15-15, 17-17, 18-18 साल की लड़कियां बगैर महरम के ट्रिप में जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। माँ बाप भी शौक से भेज रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सापुतारा जा रहे, कहाँ जा रहे? गोवा जा रहे, कहाँ जा रहे? पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। गोवा जाना कोई बुरा तो नहीं, सापुतारा जाना कोई बुरा तो नहीं, लेकिन महरम के बगैर जाना बुरा है। जो मजहब बालिग लड़की को महरम के बगैर हज पे जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब फिर जो है वो टूर पर, ट्रिप पर अकेली लड़की को जाने की इजाजत टीचरों के साथ और लड़कों के साथ कैसे दे सकता है? और उसके बाद वहां क्या होता है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमें हमारी स्कूलों को भी शऊर पकड़ना चाहिए। नाम नेहाद मुस्लिम स्कूल है, शऊर नहीं है इन्हें। ये अपनी बेटियों को ऐसे किसी के साथ अकेले भेज देंगे जो दूसरों की बेटियों को ले जा रहे हैं। मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। अमीनुल कादरी, जो लोगों को बुरा लगता है ना, उसकी एक वजह यही है कि वो किसी की रियायत यहां नहीं है ना, और यहां पर लाई लपेटी चापलूसी नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं बड़ा सख्त बोलते हैं जी, और जो फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इल्जामात भी फिर चस्पा करते हैं, और वो तो ये करते हैं, वो तो तकरीर गलत करते हैं। तो ठीक है, सही आप आके कर दीजिए, हमने क्या गलत कहा? आप आके कभी बैठिए तो सही, मुल्ला जी बैठ के बात कीजिए, तब आपकी औकात समझ में आएगी। कोई हो, मिस्टर जी हो, मुल्ला जी हो, हम तो सबको कहते हैं ना, जहां गलती लगती आके बैठ के बात करो। इस तरह किसी एक बंदे पर जो अल्लाह की राह में निकला है उसको सताने से होना क्या है? और अल्लाह रसूल जानते हैं हम तो निकले अल्लाह की राह में बस इसलिए कि कौम का कोई एक आदमी हिदायत पा जाए तो उसकी भी निजात हो जाए, हमारी भी निजात हो जाए। तो मैं अपने स्कूल वालों से भी कहूंगा, खुदा के लिए कौम की जवान बेटियों को ट्रिप के नाम पे न ले जाओ। कोचिंग वालों से कहूंगा, खुदा के लिए जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, पर्दे का एहतमाम करो, क्योंकि कौम की बेटी है, पूरी कौम की बेटी है, एक बाप की बेटी नहीं, बल्कि उसकी आबरू पूरी कौम की आबरू है, उसकी जिल्लत पूरी कौम की जिल्लत है। खुदा के लिए हमें कौम की बेटियों की इज्जत के बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा। उम्र बढ़ती गई, लैला मजनू आपस में मोहब्बत करते गए, बातें होती रही, बातों से बातें आगे बढ़ती गई। ऐसे हो गए कि जैसे दो जिस्म एक जान, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। दोनों कबीले वालों को पता चला, दोनों के खानदान वालों को पता चला, घर वालों को। उन्होंने कहा कि अब बालिग हो गई है लैला, इसलिए उसमें पर्दे डाल दिए जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, वो बकरियां चराने नहीं जाएगी। मजनू शुरू में तो छुप छुपा करके जाता, लेकिन बाद में जब पता चला तो उन्होंने मरवान को खत लिखा। हालांकि मरवान था खुद भी बहुत बिगड़ा हुआ, लेकिन आदमी दूसरों के मामले में कुछ सख्त हो जाता है, अपने मामले में लाख बिगड़ा हुआ हो। हमारी कौम का हाल ये है, खुद इतने बिगड़े रहेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई ऐब देखेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करेंगे। ये नहीं सोचते कि मैं क्या, हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर किसी मोमिन का ऐब देखो तो छुपा दिया करो, किसी मोमिन का ऐब देखो तो छुपा दिया करो, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। लेकिन अगर हमारा हाल ये है, हम खुद गलत करें। मरवान का हाल वही था, खुद इतना पापी था, लेकिन मजनू के बारे में जब बात आई तो कहा कि
मैं उसका अब इसके बाद अगर मजनू लैला से मिलने आया उसका खून तुम पे हलाल करता हूं, मार डालना उसको। जब ये खत आ गया तो मजनू को कहा गया, देख मजनू, अब ये खत मरवान की तरफ से आया, तुझे लोग तेरा मर्डर कर डालेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। मजनू ने कहा कि मुझे अगर लैला की मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाए तो फिर होना क्या है, इससे अच्छी बात क्या है। और अभी मजनू ही था, निरा मजनू था। अलबत्ता फिर उसको मिलने से भी रोक दिया गया, अब वो छुप छुप कर भी नहीं मिल सकता। मजनू हो गया पागल। सही में मजनून अरबी में पागल ही को कहते हैं, इसीलिए उसको मजनू कहा गया, यानी उसको पागल ही कहते हैं लोग। वो पागल हो गया, और जब वो पागल हो गया ना तो वो नंगा घूमने लगा। ये बहुत इबरत की बात है, वो नंगा घूमने लगा। अल्लाह ना करे तुम में से किसी का वो अंजाम हो। क्यों किसी से दिल लगाते हो, क्यों बेचैन होते हो, क्यों बेकरार होते हो। हमने उन लड़कों को देखा है यार, जो रात को सोते नहीं है, बिस्तरों पे रो रो के गुजारते हैं। हमने उन बेटियों की माओं का दर्द सुना है अपने इन कानों से कि मेरी बेटी पूरे घर में किसी की बात नहीं मानती, बजिद है कि फला जगह मेरी शादी कर दो वरना मैं मर जाऊंगी। ये हालत है, ये सूरत हाल है। खुदा के लिए इश्क के मजाजी जिसको लोग कहते हैं उसकी तरफ न जाओ, इसके घर तबाह है। बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई है पाप की वजह से, लड़कियों से नाजायज मोहब्बत और ताल्लुकात की वजह से। तुम्हें पता है कि बड़े बड़े बादशाहों को कैदो बंद की सजा भुगतनी पड़ी है लड़कियों की नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पर। और आज इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे नौजवानों को सिर्फ इसलिए वो सीरियल और फिल्में दिखा रही है ताकि हमारे नौजवान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यही कहानी को दोहराएं। दोनों तरफ से तुम्हारा नुकसान है, बेटी भी तुम्हारी, बेटा भी तुम्हारा, आबरू भी तुम्हारी, जिल्लत भी तुम्हारी। जरा सोचो तो सही, होश के नाखून लो। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुल्क शाम तबाह हो रहा है, यमन बर्बाद हो चुका है, इराक से धुआं उठ रहा है, अब भी हम नाजायज ताल्लुकात में मुब्तला रहेंगे। उठो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करो। उठो और अपने दिल के अंदर जज्बे इश्क रसूल पैदा करो। अल्लाह अकबर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मजनू पागल हो गया और नंगा घूमने लगा। उसको कपड़े पहनाए जाते तो फाड़ देता। फिर एक वक्त वो आया कि मजनू के घर वाले मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए। और जब मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए तो मजनू को उन लोगों ने कैद कर दिया एक मकान के अंदर। तो मजनू अपने हाथ को चबाता, अपना गोश्त तो खुद ही चबा चबा करके खाता। आज भी इंटरनेट पर आप देखें, मैंने इससे पहले 2-3 साल पहले कहीं बयान में कहा था, मैंने इंटरनेट पर जो है वो देखा कि तकरीबन 90% लोग पागल खानों के अंदर जो मौजूद हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो यही बात पर लोग आए हैं कि 90% लोग पागल खानों के अंदर सिर्फ इश्क मजाजी की बुनियाद पर पागल हुए हैं। खुदा के लिए मेरे नौजवान इससे बाहर आए। मजनू हाथ चबाने लगा, गोश्त चबा चबा कर खाने लगा और बाल चबाने लगा। जब उसकी ये सूरतें हाल हुई तो उसके बाप ने उसको मजबूरन फिर छोड़ दिया। वो जंगलों बियाबान में बगैर खाए भटकता रहता। किसी ने मशवरा दिया, एक काम करो, मजनू को हज पर लेकर के जाओ, हो सकता है काबतुल्लाह के तवाफ की बरकत से अल्लाह इसको शिफा अता कर देगा। जब उसको हज पे ले जाया गया, सब लोग लब्बैक पढ़ते और वो लैला लैला करता। और जब लोग तवाफ करते तो फिर ये होता कि माज़ अल्लाह वो दुआ करता, ए अल्लाह अगर लैला मुझे मिल गई, कोई तौबा करे न करे मैं तौबा कर लूंगा। अल्लामा इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि जबल अबू कुबैस पर एक आदमी को लोगों ने देखा जिसका जिस्म घुला जा रहा था। तो लोग उसके पास जाकर के कहते हैं ये कौन है? और कहा गया ये मजनू है। कहा ये बात करेगा? कहा ये किसी से बात नहीं करता। अगर ये बात करेगा तो एक ही शर्त पर, कोई लैला का नाम ले ले। अल्लाह अकबर। वहां जबल अबू कुबैस पर किसी ने लैला का नाम लिया और जब लैला का नाम लिया गया तो लैला का नाम लेने के बाद फौरन वो चीख पड़ा और बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसके बाद मिना में कोई किसी औरत का नाम लैला था, उसने अपनी बीवी को लैला कह के पुकारा, ये खैमे के अंदर बेहोश होकर के गिर पड़ा। अलबत्ता उसको वहां भी जो है वो चैन न आया और फिर मजनू को वापस उसके वतन लाया गया। और जब मजनू वापस वतन में आया
तो उधर लैला का हाल भी ऐसा ही था। लैला के घर वालों ने किसी के साथ उसकी शादी कर दी थी, लेकिन लैला अब्बा दिले ना खास्ता उसके साथ जिंदगी गुजारती थी। अलबत्ता मजनू तो पागल हो गया था। एक मर्तबा मजनू जो है एक रास्ते से जा रहा था, किसी ने उसको खबर दी, मजनू हम तेरी ताजियत करते हैं। कहा क्यों? तो कहा कि तेरी लैला का इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, उसने चीख मारी और रोने लगा और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे और वो लैला लैला कहने लगा। और जब लोगों से पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है, तो वो लैला की कब्र पर गया और कब्र पर जाने के बाद उसने लैला की कब्र देखी और कब्र को चूम कर उसने एक सर लैला की कब्र पर मारा और हमेशा के लिए उसका भी इंतकाल हो गया। ये लैला मजनू जो दास्तान आप किसी की भी पढ़ते हो वो नहीं है, ये अल्लामा इब्नुल जौजी बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी लिखी हुई, मैंने उसके चंद इशारे आपकी खिदमत में पेश किया है। यानी घर की तबाही का नाम है, इश्क मजाजी का नतीजा घरों की तबाही, इश्क मजाजी का नतीजा तालीम की बर्बादी, इश्क मजाजी का नतीजा जो है वो माल और दौलत की बर्बादी। इंसान इस चक्कर में पड़ता है ना, माल और दौलत भी जाता है, इज्जत भी जाती है और बदनाम भी होता है। इसलिए आए आज हम सब अहद करें, हम अपनी औलाद की ऐसी